पहले हरदीप पुरी ने खुद ही स्वीकार किया है कि 3-4-5 बार मिले हैं और खुद ही हरदीप पुरी रिक्वेस्ट करते थे, कैन आई कम एंड हैव अ कॉफी एंड दिस ऑल दैट। एंड सबसे बड़ा प्रमाण इस अपेस्टेंट फाइल में हरदीप पुरी का क्या है कि हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी का निर्माण किया, लाठियां खाई होंगी जब विपक्ष में रहे होंगे, आंदोलन किए हैं और जनता से मैंडेट लेके आए, उनको मिनिस्टर नहीं बनाया तो हरदीप पुरी को क्यों बनाया? कोई बात बड़ा मामला है अपेस्टेंट फाइल में, पहले उसका जवाब दे दें ना। इस अपेस्टेंट फाइल में वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कम उम्र की औरतों से वो करता था और इनकी लाइजनिंग वो करता था, हरदीप पुरी करता था और जिसके वजह से उसको मिनिस्टर बनाया गया। तो अभी तो बहुत खुलासा बाकी है, पहले इसका जवाब दो जो सवाल पूछा गया है। सर, उनकी घर वापसी के लिए उन्होंने कॉल किया, ये भी कहा कि जो है वो मुस्लिम भारत में रह रहे हैं, वो भी हिंदू ही हैं, वो अरब कंट्रीज से नहीं आए हैं और उन्हें इनकरेज करना चाहिए घर वापसी के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हिंदू सोसाइटी को एक होने की जरूरत है। कोई हिंदू नहीं है, मुसलमान अगर वापस आएगा किस जाति में आएगा? कौन सी जात स्वीकार करेगी? ब्राह्मण कहे दूर चलो, ठाकुर कहे हमारे गोद से नहीं मिलता। कोई जाति नहीं, तो यहाँ कोई हिंदू नहीं है, सब जाति में है। किस जाति में लेंगे ये बताए? मोहन भागवत जी बताए कि एक खुद वो हिंदू हैं, वो तो ब्राह्मण है, तो पहले ब्राह्मण है बाद में हिंदू कह सकते हैं। तो मुसलमानों की घर वापसी होगी तो किस जाति में स्वागत होगा? कौन सी जाति उनसे स्वागत शादी विवाह करेगी? कौन सी जाति उनसे गोत्र मिलाएगी? यहाँ तो गोत्र और जाति उपजाति सब मिलाया जाता है तब जाके होता है, तो फिर तो बैठता ही नहीं। सुमित्रा पवार कह रही है सीबीआई जांच होनी चाहिए जो अजीत पवार जो के साथ हादसा हुआ उसको। अब बातें तो उठ रही हैं चारों तरफ से, संदेह की घेरे में तो है, वो बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोग ही अगर कह रहे हैं तो जांच होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई भी क्या करेगी? सीबीआई तो रफा दफा करती है। मुजफ्फरनगर कांड का क्या हुआ और दूसरी बात है व्यापम का क्या हुआ? तो सीबीआई तो अब रफा दफा करने की एजेंसी बन गई है। कुछ लोगों की आस्था है, लेकिन जहां पॉलिटिकल मैटर होता है वहां सीबीआई की ईमानदारी नहीं है। सर, आखिरी सवाल सर आपसे, सुने गए बांग्लादेश की आपका एक बड़ा वेलकम अवेट कर रहा है भारत में आने का उनके मौका। भाई अब वेलकम तो सबका करते थे, ट्रम्प का वेलकम, सबका वेलकम। किसके वेलकम में मिलता क्या है हमें? और पहले ये तो दुरुस्त कराए वहां पर कि हिंदू और बौद्ध मारे जा रहे हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो लैंड छीन लिया है बांग्लादेश, वो रिस्टोर कराए। और लगातार अपमान हो रहा है कि बांग्लादेश 7 सिस्टर से आगे है। पहले वहां पर उत्पीड़न तो बंद कराए। वेलकम ये सबका करते हैं अपना पीआर बनाने के लिए। वेलकम तो G20 का किया था, ट्रम्प की एक डांट में हवा निकल गई। भूपेंद्र बुरा के लिए कुछ कहेंगे? दुर्भाग्य है, लेकिन जो इस विचारधारा को लेकर के लड़े हैं पूरी जिंदगी, आज धोखेबाजी और गद्दारी है और मौका परस्ती है। ऐसी परिस्थिति में खड़ा रहना चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आया, मैं तो कितनी बड़ी पोस्ट पर जा सकता था। तो लोभ लालच का एक अंत होना चाहिए, दुर्भाग्य है।